जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने सर्कल से स्टार्ट किया था और उसी को लेकर मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस को मैं उठाया हूँ, है ना। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, है ना। कितने पर्सन हो गए? यहाँ पे 8 पर्सन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 पर्सन है जो कि सिटिंग इन अ सर्कल, एक सर्कल के चारों ओर बैठा हुआ है। 8 पर्सन है, बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, है ना। 8 पर्सन है और ये सिटिंग इन अ सर्कल, एक सर्कल में, एक सर्कल की तरफ बैठे हुए हैं। सर्कुलर टेबल है। यहाँ पे ध्यान दें, सम आर फेसिंग सेंटर, कुछ का फेस सेंटर की ओर है और कुछ का फेस कहां पे है? आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर। 8 पर्सन है, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं और लाडलो ये कह रहा है ना कि कुछ व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है, मींस सम पर्सन फेसेस सेंटर एंड सम पर्सन आर फेसेस आउटसाइड द सेंटर। कुछ व्यक्ति का जो फेस है वो किस तरफ है? केंद्र की ओर है, सर्कल के केंद्र की ओर, और कुछ व्यक्ति का जो फेस है वो केंद्र के बाहर की ओर है। मतलब यहाँ पे सभी का फेस ना तो सेंटर की ओर है, ना तो सभी का फेस आउटसाइड सेंटर है। कुछ का सेंटर की ओर है और कुछ का आउटसाइड सेंटर है। अब क्या कर रहा है बच्चा? यहाँ पे सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो सी है वो बी के थर्ड लेफ्ट में। अब तो ये नहीं पता है कि बी का फेस सेंटर की ओर है या बी का फेस आउटसाइड सेंटर है, नहीं पता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो लल्ला प्यारे ध्यान दे, इस स्थिति में अपन दो पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे। ध्यान दे किस तरह से। जैसे अपन एक मानते हैं, ये क्या है? एक सर्कल है ना। इसी के चारों ओर बैठे हुए ये क्या है? सेंटर है। कुछ व्यक्ति का फेस इनसाइड है तो कुछ व्यक्ति का फेस आउटसाइड है। तो यहाँ पे 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 एंड 5 6 7 8, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दे, जो यहाँ पे सी कर रहा है, सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। सी का पोजीशन है जहां पे बी बैठा हुआ है उसके थर्ड लेफ्ट में, लेकिन बी का ये नहीं पता है कि बी का फेस सेंटर की ओर है या बी का फेस आउटसाइड सेंटर है। तो इसमें क्या करेंगे लाडलो? ध्यान दें, ऐसी स्थिति में अपन दो पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे। एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे है कि एक में मान लेते हैं कि बी का फेस सेंटर की ओर है, यहाँ पे है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि बी का फेस सेंटर की ओर है और इसके थर्ड लेफ्ट में क्या है? सी है। तो मैंने क्या बताया था, काउंट किस तरफ से करना है, काउंट कैसे करना है? जब इसका फेस सेंटर की ओर है तो राइट इधर होगा, ये साइड होगा एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट क्या होगा? क्लॉकवाइज, है ना। अब ध्यान दे, थर्ड लेफ्ट कर रहा है ना, तो काउंट किस तरह से करेंगे? बी से कर रहा है थर्ड लेफ्ट, तो बी के पोजीशन को छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट पोजीशन से काउंट करेंगे 1 2 3, मींस सी कहां पे होगा? तो सी यहां पे आ जाएगा, है ना। अब अपन एक और पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दे, एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इस तरह से। ध्यान दे, यहाँ पे मैं एक और सर्कल लिया इस तरह से, ये सेंटर हो गया, और 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 एंड 5 6 7 8 पर्सन हो गए। पहले तो मैंने बी का फेस सेंटर की ओर लिया और इसमें मैंने एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूं जिसमें बी का फेस आउटसाइड सेंटर है और बी के थर्ड लेफ्ट में सी है। तो 1 2 3 सी यहां पे हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइड सेंटर है तो बी का जो राइट होगा वो क्लॉकवाइज होगा और बी का जो लेफ्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सी यहां पे आ गया। आगे देखते हैं, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड आई। यहां पे ध्यान दें, ओनली कितने पर्सन है? ओनली 3 पर्सन। ध्यान दें, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड आई। केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं सी और आई के बीच में। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दे, सी यहाँ पे है ना, तो 3 पर्सन का रहा है, तो 1 2 3,
1 2 3, मतलब कि दोनों साइड से इक्वल है। मतलब कि क्या होगा यहाँ पे कि सी और आई बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में बैठेगा, इस तरह से आमने सामने होगा, है ना। यहाँ पे भी आई आ जाएगा, ध्यान दे यहाँ पे, क्योंकि 3% काउंट करेंगे तो 1 2 3, इधर भी 1 2 3, यहां भी तो आमने सामने हो गए ना। इसमें भी 1 2 3 1 2 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, ध्यान दे एफ कहां पे है, आई के इमीडिएट राइट में है। अब अपन यहां पे ध्यान दे, अगर आई को ध्यान दे, अगर आई का फेस बाहर की ओर करते हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर एक पॉसिबिलिटी में आई का फेस बाहर की ओर करते हैं तो क्या आई के इमीडिएट राइट में एफ आ सकता है? नहीं, क्योंकि इसके इमीडिएट राइट में बी है, तो मतलब बी का फेस इसमें बाहर नहीं होगा। कहां पे होगा? तो आई का फेस इनसाइड होगा। अगर आई का फेस आउटसाइड देता है, फिर से समझे इसे, अगर आई का फेस मैं आउटसाइड दे दिया तो आई के राइट में भी है इमीडिएट राइट में, तब एफ नहीं आएगा, मतलब आई का फेस आउटसाइड नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे क्या पता चला बच्चों, ध्यान दे, यहाँ पे ये पता चला कि जो आई का फेस होगा वो इनसाइड होगा इस वाले डायग्राम में। और यहाँ पे क्या एफ की बात करते हैं तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं अपन इस डायग्राम की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे आई का फेस अगर मैं इनसाइड देता हूं तो क्या बच्चों जो आई के इमीडिएट राइट में एफ होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके इमीडिएट राइट में बी है, तो इसलिए यहाँ पे आई का फेस इनसाइड नहीं होगा। किस तरफ होगा? इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आई का फेस हो जाएगा आउटसाइड। जब आई का फेस आउटसाइड होगा तो राइट क्या हो जाएगा? आई के क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि इमीडिएट नाइबर ऑफ एफ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। ध्यान दे, जो एफ के इमीडिएट नाइबर है, जो एफ के जो बिल्कुल पास वाले पड़ोसी है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट देखते हैं। सही बात है, पड़ोसी कभी एक तरफ नहीं देखेगा, एक दूसरे का अपोजिट देखेगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दे, एफ का तो एक पड़ोसी अंदर की ओर देख रहा है तो दूसरा पड़ोसी बाहर देखेगा। यहाँ पे एफ का एक पड़ोसी बाहर की ओर देख रहा है तो दूसरा पड़ोसी अंदर की ओर देखेगा। अपोजिट हो गया ना एक दूसरे का, एक इनसाइड है तो दूसरा आउटसाइड है, एक इनसाइड है तो यहाँ पे आई आउटसाइड है। तो यही तो यहाँ पे कर रहा है, इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एफ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में केवल एक पर्सन बैठा हुआ है। अब ध्यान दे, एफ यहाँ पे अगर एफ के ये साइड में चलूं इस तरफ, है ना, तो यहाँ पे तो बी है, मतलब ई नहीं होगा, तो कौन सा बचा यहाँ पे? एक यहाँ पे ई को बचा है देने के लिए। अगर इसमें बात करें तो ई यहाँ पे नहीं आएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी प्रेजेंट है। नेक्स्ट कर रहा है यहाँ पे एच सीट सेकेंड राइट ऑफ ई। अब जो एच है वो सेकेंड राइट बैठा हुआ है, किसके? ध्यान दे, एच है सेकेंड राइट ऑफ ई, जहां पे ई होगा ना उसके सेकेंड राइट में कौन होगा? तो बच्चों लाड लो, कौन होगा? ई के सेकेंड राइट में एच होगा। अब एक चीज ध्यान दे, ई यहाँ पे है, अगर मैं मान लू कि ई का फेस आउटसाइड है, ध्यान दे, अगर मैं मान लू ई का फेस को आउटसाइड मान लेते हैं तो राइट किस तरफ होगा? ई का इस तरफ होगा, राइट है ना। तो काउंट किस तरफ से करेंगे? जहां से कर रहा है उसके पोजीशन को छोड़कर उसके नेक्स्ट पोजीशन से काउंट करेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड, मतलब कि यहाँ पे एफ प्रेजेंट है तो एच नहीं होगा। मतलब यहां से क्या पता चला? तो बच्चों यहां से ये पता चला कि जो ई का फेस है वो आउटसाइड नहीं होगा इस डायग्राम में। कहां होगा? ई का फेस इनसाइड की ओर होगा, तो फर्स्ट सेकेंड मींस एच यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो अगर मान लेते हैं कि ई को अगर ई का फेस इनसाइड की ओर देते हैं तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दे, अगर फेस इनसाइड की ओर देते हैं ई का तो क्या सेकेंड राइट में एच आएगा? फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे तो एफ प्रेजेंट है, मतलब क्या पता चला? ई का फेस इस वाले डायग्राम में इनसाइड की ओर नहीं होगा। कहां पे होगा? यहाँ पे ई के फेस को मैं आउटसाइड कर रहा हूं, जब आउटसाइड करूंगा तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, बोथ एच एंड डी फेसेस सेम डायरेक्शन ऑफ आई। जो एच और यहाँ पे डी है, ध्यान दे, एच और डी है वो सेम डायरेक्शन ऑफ आई, फेसेस सेम डायरेक्शन ऑफ आई। एच और डी उसी डायरेक्शन में देखेंगे जिस डायरेक्शन में कौन देख रहा है, आई देख रहा है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, एच किस तरफ देख रहा है, इनसाइड, तो एच भी इनसाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एच और डी कहाँ देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन। जिस तरफ आई देखेगा उसी तरफ एच और डी देखेगा। तो अभी डी इसमें नहीं आया है तो एच आया है, तो एच को हम इनसाइड कर देते हैं। इसमें आई आउटसाइड है तो यहाँ पे एच को भी आउटसाइड कर देंगे, है ना। अभी नेक्स्ट ध्यान दे, यहाँ पे इमीडिएट नाइबर्स ऑफ जी, जो जी का इमीडिएट नाइबर होगा फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। अब जी की तो यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है अभी तक, तो अपन जी को छोड़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एफ डज नॉट फेसेस आउटसाइड, ध्यान दे यहाँ पे एफ का फेस आउटसाइड नहीं है, यहाँ पे ध्यान दें ये वाले, इस वाले लाइन को, एफ डज नॉट फेसेस आउटसाइड, एफ का फेस आउटसाइड नहीं है, मीन्स एफ जहां भी होगा उसका फेस कहां होगा, इनसाइड होगा। मतलब एफ को अपन यहां देते हैं इस तरह से, इनसाइड हो जाएगा। ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी, ई किस तरफ देखेगा, अपोजिट डायरेक्शन की ओर देखेगा, किसके, तो सी के। तो एफ है जो अपोजिट डायरेक्शन की ओर देखेगा सी के, तो अभी तक सी इसमें नहीं आया है तो सी को अभी छोड़ते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लेस और 2 प्लेस खाली है, 2 प्लेस यहाँ भी इस डायग्राम में भी है और 2 प्लेस इस डायग्राम में भी बचा हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, जब 2 प्लेस खाली है तो कौन सा इसमें आएगा, एक बचा हुआ है यहाँ पे सी बचा हुआ है और दूसरा यहाँ पे देखें तो क्या बचा हुआ है यहाँ पे, जी बचा हुआ है, यहाँ पे एक सी बचा हुआ और दूसरा जी बचा हुआ है। तो क्या जी से रिलेटेड कोई है यहाँ पे, जी से रिलेटेड कोई यहाँ पे बी, सॉरी सी हो गया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सी हो गया है, यहाँ पे सी हो गया है, ध्यान दे यहाँ पे सी हो गया है। क्या कर रहा है यहाँ पे, ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी, ई किस तरफ देखेगा, सी के अपोजिट डायरेक्शन की ओर देखेगा। मतलब कि अगर ई का फेस इनसाइड है तो सी का फेस आउटसाइड होगा, है ना। यहाँ पे ई का फेस आउटसाइड है तो यहाँ पे सी का फेस इनसाइड की ओर होगा, है ना। मतलब यहाँ पे एक तो जी बचा है और दूसरा डी बचा है ना। अब देखते हैं कि डी और जी कहां पे आएगा। अगर अपन मान ले, एक चीज ध्यान दे यहाँ पे, एच एंड डी फेसेस सेम डायरेक्शन ऑफ आई, मतलब कि जो एच है और डी है वो किस तरफ देखता है, जिस डायरेक्शन में आई का फेस है उसी डायरेक्शन में एच और डी का फेस है। तो एक चीज यहाँ पे गौर करें, इसमें 2 प्लेस खाली है ना, एक प्लेस यहाँ पे है, एक प्लेस यहाँ पे। अगर थोड़ी देर के लिए अगर डी को आप यहां पे बैठा दो, ठीक है, इस वाले प्लेस पे अगर थोड़ी देर के लिए डी को बैठा दें और यहाँ पे कौन बचा है, यहाँ पे जी बचा हुआ है, यहाँ पे जी को अपन बैठा देते हैं। और इस वाले लाइन को ध्यान दे, इस वाले लाइन को, ये वाला, बोथ एच एंड डी फेसेस सेम डायरेक्शन ऑफ आई, एच और डी सेम डायरेक्शन की ओर है, देख रहा है, किस तरफ, जिस तरफ आई देख रहा है ना, जिस साइड आई का फेस है। एक चीज नोट करें, यहाँ पे तो आई का फेस इनसाइड है, आई का फेस इनसाइड है, लेकिन जब आपने डी को यहाँ पे बैठाया तो डी का फेस तो आउटसाइड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे डी नहीं होगा, डी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और जब डी यहाँ पे होगा तो मीन्स इसका फेस इनसाइड होगा और यहाँ पे एच हो जाएगा। इसी तरह से अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 प्लेस बचा हुआ, 1 प्लेस और 2 प्लेस। थोड़ी देर के लिए अगर अपन डी को यहाँ पे मानते हैं और जी को यहाँ पे मानते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि डी यहाँ पे होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा। फिर इसी लाइन को देखे, बोथ एच एंड डी फेसेस द सेम डायरेक्शन ऑफ आई, बोथ एच और डी उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में आई देख रहा है। अगर यहाँ पे आई का फेस आउटसाइड है तो एच का भी फेस आउटसाइड होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे, लेकिन डी का फेस क्या आउटसाइड है, नहीं, इनसाइड है। मतलब यहाँ पे डी नहीं होगा, डी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और जी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब कौन सा डायग्राम गलत है और कौन सा डायग्राम सही है,
है ना, किसका फेस इनसाइड होगा, किसका फेस आउटसाइड होगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे जी होगा, है ना। और तो इसमें कौन सा डायग्राम सही होगा, तो एक चीज ध्यान दें यहाँ पे, ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी, मतलब कि यहाँ तो ई और सी ठीक है। एफ डज नॉट फेस आउटसाइड, एफ का फेस आउटसाइड नहीं होना चाहिए, मतलब एफ का फेस भी इनसाइड है ना। एच सिट्स थर्ड सेकेंड राइट ऑफ ई, एच है सेकेंड राइट ऑफ ई, ये भी ठीक है। इमीडिएट नाइबर ऑफ एफ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, एफ का जो इमीडिएट नाइबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी देख रहा है, ठीक है। ये एफ सिट्स थर्ड राइट ऑफ आई, एफ, हाँ एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे अगर देखे तो एफ सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई, ठीक है, ये भी ठीक है। और सी थर्ड राइट ऑफ, ओनली 3% सिट बिटवीन सी एंड आई, ये भी ठीक, ये भी हो गया। 1% सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ एंड ई 1%, एफ एंड ई 1%, ठीक है। इमीडिएट नाइबर ऑफ जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, ध्यान दे, इमीडिएट नाइबर ऑफ जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, ध्यान दे यहाँ पे ध्यान दे, जो जी का नाइबर है यहाँ पे, ध्यान दे यहाँ पे, जो इमीडिएट नाइबर्स ऑफ जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, क्या यहाँ पे जो जी का इमीडिएट नाइबर है ये अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है क्या, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, नहीं देख रहा है यहाँ पे, मतलब कि ये डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे एक चीज और, इमीडिएट नाइबर ऑफ जी फेसेस मतलब जो जी का इमीडिएट नाइबर है वो एक दूसरे का अपोजिट में देख रहे हैं, मतलब ये डायग्राम गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जी का इमीडिएट नाइबर ई है और एफ है, जबकि दोनों का फेस इनसाइड है, इसलिए ये डायग्राम गलत हो गया। अगर इसकी बात करें तो जी का इमीडिएट नाइबर ई है और जी का इमीडिएट नाइबर एफ है, तो इसका फेस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये डायग्राम क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें यहाँ पे कि एफ का भी जो इमीडिएट नाइबर है वो भी एक दूसरे के अपोजिट में देख रहा है, तो एफ का इमीडिएट नाइबर एक दूसरे के अपोजिट में भी देख रहा है, ये भी सही है। अगर यहाँ पे डी का फेस बचा हुआ है ना, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, क्या डी का जो फेस है वो आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा, कहां पे होगा, आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा, कोई क्लू दिया गया है यहाँ पे, ध्यान दे यहाँ पे, सी थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, कहीं कोई क्लू छूट रहा है क्या, ध्यान दे यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे, जो डी है इसका फेस सॉरी, जो ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी, ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी, बच्चों ध्यान दें यहाँ पे अगर अपन देखें तो जो डी का फेस है वो किस तरफ होगा, तो एक यहाँ पे क्लू है, यहाँ पे ध्यान दें, इस वाले लाइन को, ये वाला जो लाइन है, बोथ एच एंड डी फेसेस सेम डायरेक्शन ऑफ आई, जो एच है और डी है उसी डायरेक्शन में देखेगा जिस डायरेक्शन में कौन देखेगा, यहाँ पे आई देखेगा, मीन्स आई बाहर की ओर है तो यहाँ पे एच भी बाहर की ओर है और डी भी बाहर की ओर होगा, तो कौन सा डायग्राम हो गया यहाँ पे करेक्ट, तो हो गया यहाँ पे ये वाला डायग्राम करेक्ट हो गया, है ना। तो आप लोग इसे